द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, इस देश में कपड़ों को देखकर पहचाना जाता है और अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये कौन आदमी है, कौन से धर्म का आदमी है। और सोचिए कि अगर किसी देश का राजा ही अपनी प्रजा को कपड़ों से पहचानने लगे, टोपी से पहचानने लगे, उसकी वेशभूषा से पहचानने लगे, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि प्रजा प्रजा में भेदभाव शुरू हो चुका है। 2014 के बाद ये हमने देखा है, जो लगातार बढ़ता रहा है और यहाँ पर कपड़ों से बहुत सारी पहचान होने लगी है। साथियों, इस पर बहुत सारी बहसें हुई हैं, हम इस पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, लेकिन हम आज आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे। आप उसमें देखिए इस वीडियो को और वीडियो में देखने के बाद इन लोगों को के कपड़े से इन्हें पहचानिए कि ये कौन लोग हैं। आप शायद बोलने में हिचकिचाएं, लेकिन मैं के कपड़ों को देखकर कि ये मुसलमान है। जी हाँ, इस देश का मुसलमान है, भारत का मुसलमान है, जो हर सुख दुख में बिना कोई धर्म के भेदभाव किए हुए वो अपने पड़ोसी के साथ खड़ा होता है, अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है, वो भारतीयों के साथ खड़ा होता है। जी हाँ, जब भी किसी भी तरह की मुसीबत आए वो हमेशा खड़ा होता है। हालांकि इस देश में 2014 के बाद बांटने की बहुत कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने शब्दों से कहा है कि हम लोगों को पहचान रहे हैं उनके कपड़ों से। उसके बाद और ज़्यादा कपड़ों से पहचान होनी शुरू हो गई, मगर फिर भी इस देश का मुसलमान हमेशा से खड़ा हुआ है और हमेशा से खड़ा रहा है। साथियों, इस वीडियो की हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दें कि ये वीडियो औरंगाबाद से आया है। जी हाँ, औरंगाबाद में एक 15 साल का सुबोध नाम का लड़का है जिसका निधन हो गया है। माता पिता ने इलाज कराकर इसे बचाने की बहुत कोशिश की। जब इसकी मौत हो गई, इसके पड़ोसी जो मुसलमान थे, मैं फिर कह रहा हूँ मुसलमान थे, वो सामने आए, इस बच्चे को, इस लड़के को के शव को कंधा दिया और इसका अंतिम संस्कार किया। साथियों, कोरोना काल में बहुत सारी ऐसी आपने तस्वीरें देखी होंगी, कई बार हमने भी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आपको दिखाई हैं जहाँ पे मुसलमान अपनी जान की परवाह किए बिना, आप सोचिए कि जब शवों को लेने के लिए उनके परिवार के लोग नहीं आ रहे हैं, उनके अपने लोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि कोरोना से जान को खतरा है, ऐसे में मुसलमान, भारत का मुसलमान, इस देश का मुसलमान अपनी जान को खतरे में डालकर अपने हिंदू भाई के शवों को, भारत के एक नागरिक के शव को का अंतिम संस्कार करता है, उसे शमशान घाट तक पहुंचाता है, वो भी हिंदू रीति रिवाज के साथ। आप सोचिए कि इस देश के मुसलमानों का दिल कितना बड़ा है। ऐसी सैकड़ों आपको मिसालें हैं, पहले भी हमने दी हैं, आज भी कुछ ऐसी ही आपको कुछ चुनिंदा मिसालें आपको दूंगा कि कोरोना काल में रोज़े छोड़कर लोगों की मदद में जुटा है प्रयागराज का ये मसीहा। जी हाँ, प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश में हालत भयावह है, बुरी हालत हो गई है, सारी चीज़ें चरमरा गई हैं। योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हम हर रोज़ तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों को गिड़गिड़ाते हुए, लोगों को रोते हुए, लेकिन कोई मदद के लिए सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में आप एक मुसलमान वहाँ पर खड़ा हुआ है जो रोज़े में लोगों की मदद कर रहा है। ये खबर आपको बता दें एबीपी पे छपी है कि कोरोना की महामारी के दौरान जहाँ लोगों को एम्बुलेंस और शव वाहन या तो मिलते नहीं हैं या फिर इनके लिए मुँह मांगी कीमत वसूली जा रही है, ऐसे में फैजुल ज़रूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर सामने खड़े होते हैं। फैजुल सिस्टम को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में जहाँ लोग अपनों से मुँह मोड़ ले रहे हैं, वहीं संगम नगरी प्रयागराज में एक शख्स ऐसा है जो परेशान और ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर उनके लिए मसीहा साबित हो रहा है। लोगों को मदद पहुंचाने के लिए ये शख्स रमज़ान के पाक महीने में रोज़े भी नहीं रख रहा है। सोचिए, कहा जाता है मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, उसमें एक चीज़ है रोज़ा। रोज़ा बहुत ही कुछ कंडीशनल चीज़ों पर ही माफ़ होती है, मगर ये आदमी लोगों की सेवा के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, भारतीयों की मदद करने के लिए, योगी राज में लोगों की मदद करने के लिए अपने रोज़े छोड़ रहा है, अपने रोज़े को उसने त्याग दिया है। आप सोचिए, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है एक मुसलमान के लिए कि वो लोगों की मदद करने के लिए अपने धर्म की भी परवाह नहीं कर रहा, रोज़े की भी परवाह नहीं कर रहा। वैसे ऊपर वाला उसे इसका सिला ज़रूर देगा, इसे माफ़ ज़रूर करेगा। सिस्टम को दिखा रहे हैं आईना। फैजुल नाम का ये शख्स कोरोना के मुश्किल वक्त में गरीबों और दूसरे ज़रूरतमंदों को न सिर्फ मुफ्त में शव वाहन मुहैया करा रहा है, बल्कि अनाथ लोगों की अर्थी को कंधा देकर उनका अंतिम संस्कार भी करा रहा है। फैजुल खुद गरीब परिवार से है, लेकिन इसके बावजूद वो मुफ्त में लोगों को शव वाहन मुहैया कराकर तमाम सक्षम लोगों और सिस्टम को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। सोचिए, ये फैजुल बहुत कोई अमीर आदमी नहीं है, गरीब आदमी है, मगर आप इसकी दरिया दिली देखिए।
देखिए, और इसको भी नाम से भी पहचानिए कि ये कौन है, ये मुसलमान है। इसकी दरिया दिली देखिए कि एक तो सबसे पहले ये रोज़ा रख रहा है, उसके बाद लोगों की मदद करने के लिए जहाँ सरकार एम्बुलेंस नहीं मुहैया करा रही है, कोई गाड़ी नहीं दे रहा है, ये आदमी शव को वाहन दे रहा है, शवों को पहुँचा रहा है, यहाँ तक कि उसको कंधा तक दे रहा है। आप इस मुसलमान की दरिया दिली देखिए और इसको कपड़ों से और इसके नाम से पहचानिए। साथियों, अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी मुसीबत का दौर आता है, जब भी कोई मुसीबत की घड़ी आती है, तो लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जी हाँ, ये इस देश में भी वैसा ही हो रहा है। आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लोग जो शव को ले जाने के लिए, वाहन को अगर लेने के लिए जा रहे हैं या एम्बुलेंस को लेने के लिए जा रहे हैं या गाड़ी की अगर कोशिश कर रहे हैं लाने के लिए, तो उसकी दोगुनी कीमत मांगी जा रही है, उनसे बहुत ज़्यादा पैसे वसूलने की कोशिश की जा रही है। मगर फैज़ुल क्या कर रहा है? फ्री में लोगों को गाड़ियाँ दे रहा है, फ्री में लोगों को पहुँचा रहा है शमशान घाट, यहाँ तक कि कंधा भी दे रहा है, और उनका रीति रिवाज से, जी हाँ, हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार भी कर रहा है। ये है इस देश का मुसलमान। अब सोचिए, आपने सैकड़ों ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जहाँ पर मुसलमान टोपी पहनकर, कुर्ता पहनकर लोगों को खाना बांट रहा है, लोगों को राशन बांट रहा है, लोगों के शवों को शमशान तक पहुँचा रहा है, लोगों के शवों को कंधा दे रहा है। क्या आपको कहीं भी कपिल मिश्रा नज़र आया? क्या आपको कहीं भी रागिनी तिवारी नज़र आई? क्या आपको कहीं भी स्वामी नरसिंहानंद नज़र आए? बल्कि ये लोग तो भाग रहे हैं, छोड़कर पीछा छोड़ा रहे हैं। या भगवा वाले आप कहें, या फिर ऐसे लोग, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जैसे लोग या जितने बाबा हैं, उनमें से कोई भी नज़र नहीं आएगा। ये सब कब नज़र आते हैं? जब आपको बांटना होता है, जब आपके दिलों में नफ़रत बांटनी होती है। और यही हुआ है 2014 के बाद। हिंदू और मुसलमान के नाम पर नफ़रत बांटी गई है, लोगों को बांटा गया है। जब भी नफ़रत बांटने का काम शुरू होता है, चाहे वो कंगना रनौत हों, चाहे वो अनुपम खेर हों, चाहे वो कपिल मिश्रा हों, चाहे वो अनुराग ठाकुर हों, ऐसे लोग आ जाते हैं नफ़रत बांटने के लिए। जब देश को ज़रूरत पड़ती है, जी हाँ, आपको ज़रूरत पड़ती है, इस देश के नागरिक को ज़रूरत पड़ती है, तब ऐसे लोग मुंह दिखाने के लिए नहीं आते। ऐसे लोग गायब हो जाते हैं, तकिए में मुंह छुपाकर गुम हो जाते हैं। लेकिन आपको बचाने के लिए आपका पड़ोसी आता है, आपका साथी आता है, मुसलमान आता है। साथियों, गुजरात से भी एक तस्वीर आई है और एक ख़बर आई है। ये मुस्लिम महिला की है जो नर्स है। गुजरात, जी हाँ, गुजरात जहाँ पर नरेंद्र मोदी ने 15 साल हुकूमत की है, और गुजरात का हश्र आज ऐसा है कि समझ लीजिए कि वहाँ पर कितनी अफरा तफरी फैली हुई है। किसी को ना बेड मिल रहा है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है। ये है गुजरात का विकास। खैर, उसके मॉडल की हम बात नहीं करेंगे। हम गुजरात में भी हिंदू मुसलमान के नाम पर बहुत बांटा गया है, वहाँ की बात कर रहे हैं कि एक महिला जो नर्स है, मुसलमान है, वो महिला 4 महीने से प्रेग्नेंट है। जी हाँ, वो माँ बनने वाली है, रोज़ा रखती है, लेकिन लोगों की सेवा कर रही है, खिदमत कर रही है। ये बहुत ही बड़ी ख़बर है। आपको बता देते हैं, जो सोशल मीडिया पर ख़बर आई है टुडे न्यूज़ में, कि सलाम है देश की ऐसी नारी को। 4 महीने की प्रेग्नेंट नर्स ने दी इंसानियत की मिसाल, रोज़ा रखते हुए कर रही है कोरोना मरीज़ों का इलाज। 4 महीने की प्रेग्नेंट नर्स ने दी इंसानियत की मिसाल। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, हर तरफ लोग परेशान हैं। ऐसे में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इतने मुश्किल समय में भी लोगों की मदद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और लोगों के लिए इंसानियत की मिसाल कायम कर रहे हैं। ऐसी ही एक खबर गुजरात से सामने आई है, जहां 4 महीने की एक गर्भवती नर्स लगातार मरीजों की देखभाल कर रही है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये नर्स दिन भर रोज़ा रखकर अपना धर्म भी निभा रही है। जानकारी के मुताबिक इस नर्स का नाम नैन्सी आयजा मिस्त्री है और ये 4 महीने की गर्भवती है। इसके बावजूद वो लगातार सूरत के कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी निभा रही है। ये औरत भी ये कह रही है कि हम जो है सो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, ये मेरी ड्यूटी है। सोचिए, एक मुसलमान की कुर्बानी, उसकी इंसानियत और उसका जज्बा इसलिए वो जब भी किसी की मदद कर रही है तो वो ये कर रही है या कर रहा है, तो वो ये सोच कर नहीं कर रहा है कि हम किसी हिंदू की कर रहे हैं या मुसलमान की कर रहे हैं। वो भारतीयों की कर रहा है, वो इस देश के नागरिक की कर रहा है। वो मदद इस देश के सपूतों की हो रही है, जो इस देश के सपूत ही कर रहे हैं। साथियों, जब कोरोना की दूसरी लहर आई, महामारी शुरू हुई, तो बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर देखी गई हैं कि मुसलमानों ने इंसानियत दिखाई है। वो काफ़ी बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया लोगों की मदद करने में। एक दो आपको फिर याद दिला देता हूं, द लाइव टीवी पर भी हमने बताया है। जैसे मुंबई के ही हैं शाहनवाज शेख, उन्होंने अपनी गाड़ी, अपनी ज्वेलरी बेच दी ताकि लोगों को ऑक्सीजन पहुँचा सकें। इतने महंगी चीज़ें बेचकर 225 ऑक्सीजन के सिलेंडर ख़रीदे, रोज़ उसे भरवाते हैं और गरीबों में और ज़रूरतमंदों में मुफ्त ऑक्सीजन
बांटते हैं। जी हाँ, प्यारे खान की आपने कहानी सुनी होगी, नागपुर के उन्होंने अपनी कमाई के 1 करोड़ रुपए खर्च किए और 32 टन ऑक्सीजन जमा किया लोगों की मदद करने के लिए। आपने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की भी कहानी सुनी होगी, जहाँ दानिश और सद्दाम जैसे 2 युवा लड़के घूम घूम कर हॉस्पिटल में जाते हैं और जो भी लावारिस लाश हैं या ऐसी लाशें हैं जिनको उनके अपने ले जाने से इनकार कर चुके हैं, उन लाशों को ढूंढकर उनकी परमिशन लेकर और उसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ करते हैं। और 3-4 दिन पहले तक उन्होंने ऐसे 60 शवों का अंतिम संस्कार किया था। तो इस तरह से मुसलमान आगे बढ़कर, हम आपको बता दें कि इस देश में नफरत बांटने की बहुत कोशिश की गई है और लगातार कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, संघियों की तरफ से, क्योंकि ये जानते हैं कि हिंदू मुसलमान करके ही ये कुर्सियों पर बने रहते हैं। लेकिन फिर भी इस देश ने इंसानियत नहीं छोड़ी है और ये सिर्फ एक तरफ से नहीं होता है। ज़रूरत पड़ती है, अगर मैं मुसलमान हूँ या बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं वो भी इस चीज़ को जानते हैं कि ज़रूरत पड़ती है, कोई दुख की घड़ी आती है या कोई खुशी का समय आता है तो उनका पड़ोसी अगर हिंदू है तो सबसे पहले वही शरीक होता है, उसके दुख की घड़ी में सबसे पहले हिंदू भाई आकर खड़ा हो जाता है। तो ये दोनों हाथ से ताली हमेशा बजती है। लेकिन जिस तरह से एक धर्म को बदनाम करने की कोशिश की गई है, उसकी दूसरे पहलू को अगर देखें तो आज वही धर्म यानी वही मुसलमान बिना अपनी जान की परवाह किए हुए, बिना अपने माल की परवाह किए हुए इस देश की सेवा में, इस देश के नागरिकों की सेवा में लगातार खड़ा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।